नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। कुछ तारीख ऐसी होती है जो अपनी पहचान और महत्व के चलते इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो जाती है। इन्हीं में से एक तारीख है 22 जनवरी साल 2024। इतिहास के पन्नों पर अपनी अनोखी जगह बनाने वाली इस खास तारीख को अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए याद किया जाता है। राम मंदिर की कहानी मस्जिद बनने के 330 साल बाद शुरू हुई थी। इस बीच 134 साल तक कानूनी लड़ाई भी चली और फिर वो दिन आ ही गया जब भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया। करीब 500 साल बाद फिर से प्रभु श्री राम मंदिर में विराजे। आज इस मंदिर में रोजाना लाखों की संख्या में भक्त भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अड़तालीस दिन में अयोध्या पहुंचे 1 करोड़ श्रद्धालु। भगवान राम की धर्म नगरी अयोध्या दुनिया की धार्मिक राजधानी बन चुकी है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 10 मार्च तक रामलला के दर्शन करने के लिए लगभग 1 करोड़ लोग पहुंच गए हैं। यानी कि औसतन 2 लाख लोग यहां पर रोजाना दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये दावा हमने नहीं बल्कि विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट ने किया है। किस धार्मिक स्थल पर पहुंचते हैं कितने भक्त? उत्तर प्रदेश में अयोध्या के अलावा काशी, मथुरा और प्रयागराज प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ हर साल करीब 20 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचते हैं। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ हर साल करीब 6 करोड़ लोग आते हैं। दुनिया में बड़ी संख्या में लोग किसी भी धर्म के धर्मस्थल पर नहीं पहुँचते जितना कि ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल वेटिकन सिटी में साल भर में करीब 90 लाख लोग आते हैं, जबकि मुस्लिमों के पवित्र स्थल मक्का में पिछले साल 1.35 करोड़ लोग पहुंचे थे। बाबर के सूबेदार ने अयोध्या में बनवाई थी मस्जिद। कहा जाता है कि ये विवाद 1526 से शुरू हुआ। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया था। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई थी। ये मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो गए। तो वहीं 19वीं सदी तक मुगल और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा। इस बीच अंग्रेजी हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी और इसी दौर में हिंदुओं ने भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनाने का मामला भी उठाया था और इसी दौर से शुरू हुई थी रामलला के जन्मस्थल को वापस पाने की लड़ाई। 1949 में मस्जिद में मिली प्रभु राम की मूर्तियां। 23 दिसंबर साल 1949 में असली लड़ाई शुरू हुई। भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां पर रख दी होंगी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दे दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई, जिसके बाद सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। आखिरकार साल 2019 में आया ऐतिहासिक फैसला। साल 2019 में चीफ जस्टिस गोगोई ने 5 जजों की बेंच बनाई और पुराने 2018 वाले फैसले को खारिज ही कर दिया। 8 मार्च 2019 को 2 दिन की सुनवाई के बाद जमीनी विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की बात एक बार फिर से उठी। नवंबर का महीना आते आते सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाया और राम मंदिर को एक ट्रस्ट के जरिए बनवाने का आदेश दे दिया। दिसंबर तक इस मुद्दे पर कई पिटीशन फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया।
फिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार सभी को बेसब्री से था। अगस्त साल 2020 में रखी गई मंदिर की आधारशिला। वो साल था 2020 और फरवरी का महीना, जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की गई। क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। और अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला भी रखी और इसके बाद से शुरू हुआ भव्य राम मंदिर का निर्माण। इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज हुई 22 जनवरी। आखिरकार वो दिन भी आया जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वो दिन था 22 जनवरी 2024। इस तारीख ने सुनहरे अक्षरों में इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करा लिया। अब ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। रोजाना लाखों भक्त मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मूल रूप से मंदिरों का शहर रही धर्मनगरी अयोध्या। इतिहासकार कहते हैं कि कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बुद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा था। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। हालांकि यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जाते रहे हैं। इसमें जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ समेत 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। बौद्ध मत के अनुसार भगवान बुद्ध ने कुछ महीने तक यहाँ पर विश्राम किया था। 9 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है रामनवमी का मेला। बहरहाल अब रामनवमी आ रही है। रामनवमी मेला भी 9 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इसमें 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के अयोध्या आने की उम्मीद भी है और इस बार की रामनवमी भी बेहद खास होने वाली है। इसलिए लाखों लोग इस मौके पर अयोध्या में ही रहेंगे। इसको देखते हुए 15 अप्रैल से रामनवमी यानी कि 17 अप्रैल तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर 24 घंटे खुला रह सकता है। लेकिन हो सकता है कि इस बार अयोध्या में भक्तों की भारी संख्या गर्मी में एक बड़ी चुनौती बन सकती है। अयोध्या ट्रस्ट के मुताबिक यहाँ पानी तो है, पर भक्तों के भोजन की व्यवस्था अब भी एक बड़ी चुनौती है। राम मंदिर में अब तक भगदड़ जैसी कोई भी स्थिति या घटना देखने को नहीं मिली है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी इस तरह की कोई भी घटना नहीं होगी। फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।